Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss session 8 Internet Security of Unit 4 Web Applications and Security for class 10th IT students. So let's see what is Internet Security. It is a branch of Computer Security. तो Computer Security एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है जिसकी ब्रांच है इंटरनेट सिक्योरिटी, उसका पार्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट। और ये जो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को सिक्योर बनाना इज़ इंटरनेट सिक्योरिटी। ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउज़र सिक्योरिटी, तो किसकी सिक्योरिटी आ जाती है इसमें? ब्राउज़र की सिक्योरिटी, बिकॉज वी एक्सेस इंटरनेट यूजिंग और वी यूज़ इंटरनेट। जब हम वेबसाइट से हमें ओपन करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो वी यूज़ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र को सिक्योर बना के वी कैन मेक आर इंटरनेट यूसेज ऑफ इंटरनेट सिक्योर। ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी, तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी आ जाती है, बिकॉज समटाइम्स थ्रू नेटवर्क ऑल्सो malicious software enters, hackers hack the computers. So network and browser securities are involved in internet security. Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. तो internet के through malicious softwares are attacking the devices, they are stealing the information, they are misusing the information. ऐसे hackers are there, hackers और malicious softwares को स्टॉप करने के लिए कुछ रूल्स और मेजर्स डिसाइड किए जाते हैं बाय द इंटरनेट सिक्योरिटी। एक्सप्लेन पर्पज़ ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? The internet represent an insecure channel for exchanging information leading to high risk of intrusion or fraud such as phishing. So कोई भी unauthorized access कर सकता है, that is intrusion or fraud such as phishing. Phishing means phishing is the process of sending email by a fraudulent person, और वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे कि वो ईमेल जो है किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्टेड एंटिटी से आ रही है। तो अगर कोई फ्रॉड पर्सन हमें ईमेल कर रहा है एंड शोइंग हिमसेल्फ एज अ ट्रस्टेड वन, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ स्टील हो जाए, जिससे कि कोई ऐसा हमें लिंक दिया होगा जिससे कि हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और दैट इन्फॉर्मेशन देन विल बी मिसयूज्ड, सो दैट इज़ फिशिंग। यू नीड टू इंश्योर that your username, password, credit card or online banking information are secure as they are prone to be tracked and used by unauthorized user. So what is the use of internet security? कि हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इस तरीके के हाई रिस्क है कि हमें इंट्रूजन, फ्रॉड्स, मेलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाए, हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं सेफ़ रखनी है। Some websites can also install malware on the computer without user consent. So like phishing में ऐसी emails भी आ सकती हैं जिसके थ्रू malware, malicious software होता है malware, it means like virus, ट्रोजन हॉर्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, वॉर्म्स, ये सब क्या हो सकते हैं? कुछ भी डाउनलोड हो सकता है विदाउट यूज़र कंसेंट, मीन्स विदाउट यूज़र परमिशन, देयर बाय लिविंग द कंप्यूटर डैमेज्ड और इनसिक्योर। तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर इनसिक्योर मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी स्टील हो सकती है, डिलीट हो सकती है, और कंप्यूटर में भी कुछ हार्डवेयर फेलियर या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए क्या है, क्योंकि इंटरनेट जो है सिक्योर चैनल नहीं है फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, सो वी शुड नो अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी, और हमें जो भी उसमें रूल्स हैं वो सब फॉलो करने चाहिए। नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, तो क्या करना है हमें, क्या चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा इंटरनेट सिक्योर रहे, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील ना हो, मेलिशियस सॉफ्टवेयर एंटर ना करे डिवाइस में। सो उसके लिए यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को सेव करने के लिए वी नीड पासवर्ड्स। तो पासवर्ड कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इससे कि जिससे कि आपका कोई भी आपके पासवर्ड को ईजिली गेस ना कर सके, लाइक अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उसका नेम कभी भी पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, या मोबाइल नंबर, क्योंकि उसको इजीली क्या कर सकता है कोई भी पर्सन आपकी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू गेस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ यूज़ इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज़र्स, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो उसे रीड नहीं कर सकता। जैसे कि आपने व्हाट्सएप देखा होगा, व्हाट्सएप में क्या होती है,
एंड टू एंड इनक्रिप्शन चैट, यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है बस वही उस चैट को पढ़ सकता है, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो कुछ ऐसे सीक्रेट कोड की फॉर्म में होती है विच इज़ कन्वर्टेड। जैसे हमारे जो सेंडर है उसके एंड पे इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होगा जो उसे क्या करेगा, एक ऐसे कोड में चेंज कर लेगा जो कि कोई और उसे रीड नहीं कर सकता सीक्रेट कोड के फॉर्म में। और रिसीवर के एंड पे क्या होगा, एक डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होगा जो उस कोड को दोबारा से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज़ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इससे हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर इन केस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। नेक्स्ट इज़ कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। तो हमें अपना यूज़र नेम, चाहे वो सिंपल कोई भी अकाउंट हो, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट्स और पॉलिसी वेन एवर यू रजिस्टर विद अ वेबसाइट। तो कभी भी हम किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी एंटर आर ऑल दी पर्सनल डिटेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वेबसाइट की जो भी प्राइवेसी स्टेटमेंट्स पॉलिसी है वो पढ़ लेनी चाहिए। विदाउट रीडिंग दैम वी शुड नॉट इंस्टॉल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट, अगर आपकी प्राइवेसी स्टेटमेंट या वो उस वेबसाइट की पॉलिसी में लिखा है कि वी कैन यूज़ योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी हम इमेज कन्वर्ट करते हैं या उसे क्रॉप करना चाहते हैं यूजिंग द वेबसाइट, तो उस वेबसाइट में आता है कि वी कैन यूज़ योर इमेज। तो इट मीन्स कि हमारी अगर हमारी अपनी इमेज है तो उसे कोई वेबसाइट किस तरीके से यूज़ करिए, अगर हमने परमिशन दे दी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। देन वी हैव गिवन द परमिशन कि यू कैन यूज़ आर इमेजेस। तो ऐसे ही सारी वेबसाइट्स कहती हैं कि वी कैन यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स और वी कैन यूज़ योर इन्फॉर्मेशन। तो हमें पहले प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी वेबसाइट की पढ़नी चाहिए, देन ओनली वी शुड क्लिक ऑन सबमिट और एक्सेप्ट जो भी होता है। देन डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। यूज़ ओनली सिक्योर वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको सिक्योर वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए। नाउ हाउ कैन यू सी वेदर अ वेबसाइट इज़ सिक्योर और नॉट, उसमें क्या आता है, आगे से लॉक साइन बन के आता है या फिर HTTPS। जैसे अगर हम CBSE की वेबसाइट्स देखें, लाइक cbse.gov.in, सो यू कैन सी ये लॉक साइन बन के आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ सिक्योर वेबसाइट। और यहाँ पे HTTPS आ रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ अ सिक्योर वेबसाइट। तो ये S इज़ फॉर सिक्योर, और अदरवाइज़ आप ये लॉक साइन देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें लॉक साइन नहीं आता है, देन दे आर नॉट सिक्योर। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है फ्रॉम योर डिवाइस। एंटी स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है पहले, सो स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड कर लें विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर परमिशन। आपकी जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड करें और दूसरी कंप्यूटर को या दूसरी एंटिटी को सेंड करें, जिससे कि क्या होगा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो एंटी स्पाईवेयर क्या करेगा, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट करेगा, उन्हें रिमूव करेगा। नाउ डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। तो अगर आपको कोई भी अननोन यूज़र से मेल आ रही है, सो यू शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैम। नेक्स्ट इज क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली। सो व्हाट आर कुकीज़, कुकीज़ आपको सेम PDF में मिल जाएगी डेफिनेशन। कुकीज़ आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, इवन अपने स्मार्टफोन के थ्रू कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं यूजिंग वेब ब्राउज़र, तो क्या होता है, उस वेबसाइट से रिलेटेड कुकीज़, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाती है आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में, दोज आर कुकीज़। दो cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit। तो उसमें क्या होता है, सारी जो भी एक्टिविटीज़ आपने उस वेबसाइट से रिलेटेड की है, लाइक आपने वेब पेजेस विजिट किए हैं, वो स्टोर हो जाएंगे कि आपने कौन कौन से वेब पेजेस विजिट किए हैं। डिटेल्स ऑफ अ शॉपिंग कार्ट, आपने कोई आइटम जो है, आपने कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में ऐड किया है तो वो भी सेव हो जाएगा। लॉग ऑन डिटेल्स, आपने लॉग इन किया है तो यूज़र नेम पासवर्ड विल बी सेव्ड। ऐसे अगर आपने साइन अप किया है तो वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है कुकीज़ में। दे कुड ऑल्सो बी ट्रैक्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। तो ये क्यों हार्मफुल हैं, क्यों ये हमें क्लियर करनी चाहिए कुकीज़, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड यूज़र्स भी इससे हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट की हैं, कौन से वेब पेजेस उसके विजिट किए हैं, क्या डिटेल्स फिल करी हैं। लाइक अगर हमने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिल किए तो वो भी क्या हो सकती है, यूज़ हो सकती है बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, एक्सेस हो सकती है बाय अनऑथराइज्ड पर्सन।
अगर हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तब तो सेफ़ है, तब तो वो हमारी टाइम सेव करती है, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दोबारा से फिल नहीं करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली आ जाती है वो इन्फॉर्मेशन उन फील्ड्स में। बट जब हम पब्लिक कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं देन वी शुड क्लियर आर वेब ब्राउज़र कुकीज़। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। तो हमें कभी भी अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल नहीं करने चाहिए सॉफ्टवेयर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए। इंस्टॉल फायरवॉल्स। तो फायरवॉल हमें इंस्टॉल करनी चाहिए जो कि हमें क्या करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड यूज़र्स ओवर द नेटवर्क से बचाती है। सो फायरवॉल्स कुड बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योर। और क्या करती है, हमारे कंप्यूटर को, नेटवर्क को सिक्योर रखती है। कैसे सिक्योर रखती है? इट एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन if the traffic should be allowed or not. So it is analyzing, it is observing the network traffic, और जो unwanted, unauthorized या फिर illegal traffic होता है, illegal data होता है, वो उसको allow ही नहीं करती है कि हमारे कंप्यूटर में enter करें। In most cases, operating systems such as Linux, Windows or Mac include firewall software as a part of operating system. So firewall comes as a part of the operating system like Linux, Windows और Mac operating system में खुद से firewall होती है जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करती है। In rare cases you need to configure your firewall for additional security। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमें खुद से firewall इंस्टॉल करनी पड़े अपने कंप्यूटर में। कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी होल्स रह जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऐप का आपका अपडेट आता है तो उसमें लिखा होता है लाइक इट्स सिक्योरिटी पैच ना, तो हमें हमेशा अपडेट करनी चाहिए जिससे कि वो सिक्योरिटी होल्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में वो रिमूव हो जाए। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी या डिवाइस में कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर या अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्योंकि लाइक व्हेन देयर इज़ अ अननोन ईमेल और हमने क्या कर लिया, ईमेल फ्रॉम अननोन यूज़र्स पे क्लिक किया और उसमें मे भी कोई लिंक हो जिसके थ्रू क्या हो, अनवांटेड या अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लाइक गूगल क्रोम हम डाउनलोड कर रहे हैं और उसके साथ में एक और डाउनलोड बटन था जिस पे हमने क्लिक कर लिया और उसके थ्रू क्या हुआ, कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। सो वी शुड चेक कि कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर हमें अपने डिवाइस में दिखे तो दैट शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ़ परमिटेड। तो 12 to 14 कैरेक्टर्स या जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो आपको करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो साइड में आता भी है, मीटर आता है कि वेदर योर पासवर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग और फेयर और पुअर। तो जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखाने लगे दैट यू कैन कीप। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर और नंबर सीक्वेंसेस, यूज़र नेम, रिलेटिव और पैट नेम। तो बार बार सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट्स का सेम पासवर्ड है, वैसे हम ऐसा करते हैं जिससे कि हमें पासवर्ड याद रहे तो हम सेम रखते हैं ना मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स का, बट ऐसा नहीं करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिम्बल्स इन द पासवर्ड इफ़ अलाउड। तो हमें नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करने चाहिए अपने पासवर्ड में। यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर। तो दोनों टाइप के लेटर्स यूज़ करने हैं, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल लेटर्स हो। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स एंड पर्पजेज़। तो हमें मल्टीपल वेबसाइट में सेम पासवर्ड नहीं रखना और एक ही पासवर्ड हमें बार बार भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ टाइम पहले भी वही पासवर्ड रखा था फिर अगेन हम पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं और सेम पासवर्ड रख रहे हैं। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्क मेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। तो अगर पब्लिक को पता है जैसे कि हमारा ये फेवरेट पैट है या ये फेवरेट कलर है, तो या हमें कोई फेवरेट वर्ड है हमारा जो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं रखनी है अपना पासवर्ड। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ़ पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं बाय यूजिंग रैंडम पासवर्ड्स लाइक U1VX। आप देख सकते हो इसमें इतने सारे सिंबल आ रहे हैं, पर बट फिर ये पासवर्ड लर्न करना, याद रखना बहुत मुश्किल होगा। देर आर वेबसाइट्स लाइक strongpasswordgenerator.com, इसको भी यूज़ करके आप रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, बट फिर हम अपना ही पासवर्ड भूल जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। बट दीज आर द टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।
नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन थ्रेट्स। ऑनलाइन थ्रेट्स मीन्स, ऑनलाइन मतलब होता है जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, थ्रेट मीन्स डेंजर्स। तो जब हम ऑनलाइन हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या डेंजर हम फेस कर सकते हैं। तो बुक में इसमें जो आपकी पीडीएफ है, इसमें ऑनलाइन थ्रेट्स ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको डिटेल में समझाया हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन जो भी यहाँ पे ऑनलाइन थ्रेट्स में आपको टर्म्स दिए हैं, स्पूफिंग एंड फिशिंग। तो मैं वो दो टर्म आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक यहाँ पे ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग एंड फिशिंग है, बस ये 3 दिए हैं। तो इसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इनका आंसर पता हो। Spoofing is a type of attack on computer device in which attacker tries to steal the identity of the legitimate user. Legitimate user means legal user जो उस डिवाइस का है। तो स्पूफिंग क्या होती है, कंप्यूटर डिवाइस पे एक टाइप का अटैक होता है जिसमें अटैकर जो भी स्पूफिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो क्या करता है, लेजिटिमेट यूज़र की आइडेंटिटी स्टील करना चाहता है। तो आइडेंटिटी कैसे स्टील करेगा, ओब्वियसली यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेगा और फिर उस पर्सन की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक फेसबुक आईडी को हैक कर लिया, उसका यूज़र नेम पासवर्ड स्टील कर लिया और फिर अब उस पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसकी फेसबुक आईडी यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो कम इन साइड द स्पूफिंग। This kind of attack is done to breach the security of the system or to steal the information of other users. तो ये स्पूफिंग किस लिए की जाती है, जिससे कि उनके सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रेक कर दी जाए। लाइक अगर किसी के सिस्टम का ही हमने एक्सेस ले लिया, अब हम उसके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो लोगों को क्या लगेगा कि उस सिस्टम से हुआ है, तो दैट इज़ स्पूफिंग। नेक्स्ट इज़ फिशिंग। फिशिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अटैक ऑन कंप्यूटर डिवाइस, जहाँ पे अटैकर क्या करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं इन अ फ्रॉड्यूलेंट वे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय इंटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ रिलेटेड ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या करते हैं, कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करते हैं, अपने को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि कोई वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो। सो फिशिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। नाउ व्हाई डू यू नीड टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउज़र। तो हमें जो भी ब्राउज़र में डेटा है उसे क्यों क्लियर करना पड़ता है। वेब ब्राउज़र हैव बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिज़ाइन टू स्टोर पासवर्ड यूज इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। सो वेब ब्राउज़र के अंदर ये फीचर होता है बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे पासवर्ड सेव हो जाते हैं। Browsers often prompt to save user names and passwords when user attempt to log on websites। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम वेबसाइट में लॉग इन करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि डू यू वांट टू सेव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मोस्टली हम क्या कर लेते हैं, येस कर लेते हैं। This facility is offered to users so that they can log on their frequently used website without having to type the username और password। तो जिससे कि नॉर्मली क्या होता है, हम पासवर्ड भूल जाते हैं, बट अगर हमने सेव पासवर्ड कर दिया, यूज़र नेम कर दिया, तो हमें वो एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सो एवरी टाइम वी विल विजिट दैट वेबसाइट, तो हमारा खुद ही लॉग इन हो जाता है। सो वी यूज़ दिस फैसिलिटी, but it is not advisable to leave the web browser stored this data particularly on public or shared computer। तो मेनली जब हम पब्लिक या शेयर्ड कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारा अपना पर्सनल कंप्यूटर है तब तो हम कर सकते हैं, बट अगर हम पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या इट मीन्स कहीं कैफ़े में जा रहे हैं या अपने फ्रेंड का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, देन वी शुड नॉट डू दैट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेटा ब्राउज़र हिस्ट्री जो होती है उसे क्लियर कर लेना चाहिए। सो डेटा स्टोर्ड इन ब्राउज़र नीड्स टू बी क्लियर। तो ब्राउज़र हिस्ट्री कैसे क्लियर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, कंट्रोल एच करते हैं आप किसी भी ब्राउज़र में, कंट्रोल एच करेंगे तो आपको हिस्ट्री दिखेगी। देन यू विल गो टू दिस 3 डॉट्स, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन आ रहा है, यू विल क्लिक ऑन इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकीज़ भी है। कुकीज़ क्या करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने वेब पेजेस विजिट किए हैं वो स्टोर करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने वेबसाइट्स में एंटर की है वो स्टोर करेगी। सो देर आर 15 साइट्स जिसकी कुकीज़ सेव है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अभी कोई भी पासवर्ड सेव नहीं है, अगर इनके सेव हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग दीज ऑल ऑप्शंस। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, क्लियर नाउ बटन पे क्लिक करना है। सो अलग अलग वेब ब्राउज़र्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इस सेशन के लास्ट में भी एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है, डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स की सेटिंग को ओपन करके देखना है और क्या उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स है, कैसे वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इंटरनेट सिक्योरिटी का, ऑनलाइन थ्रेड्स, कुकीज़। अगर क्लियर हुआ है, आपको ये वीडियो समझ में आई है, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।